चलो यहां देखो, हमको अब यहां पर समझना है वी आई के मध्य कलांतर। पहले इनकी स्थिति समझ में आ जाए तब फिर हम सर्किट के बारे में चलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या प्रत्यावर्ती वोल्टेज परिपथ बहुत सारे हैं, अलग अलग कंडीशन में है। ऐसा भी प्रत्यावर्ती परिपथ हो सकता है जिसमें केवल शुद्ध प्रेरकत्व लगा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो या शुद्ध प्रेरकत्व लगा हुआ हो, या संधारित्र लगा हुआ हो यानी केवल उसमें धारिता हो, या केवल उसमें प्रेरकत्व हो, या केवल उसमें प्रतिरोध हो। या ऐसा भी हो सकता है कि दो दो चीजों का कंबाइनेशन है, प्रतिरोध के साथ प्रेरकत्व लगा हो, या प्रतिरोध के साथ धारिता लगी हो, या धारिता के साथ प्रेरकत्व लगा हो, या फिर वो तीनों चीजें ही लगी। तो हमें सबसे पहले यहां पर यह समझना है कि जो वोल्टेज और धारा है ये या तो कला में समान होंगे। कला में समान का मतलब सीधा सा ये है कि जिस दर से वोल्टेज में वृद्धि हो रही है उसी दर से धारा में वृद्धि होगी, जिस दर से वोल्टेज में कमी हो रही है उसी दर से धारा में कमी होगी। जितने समय पर वोल्टेज अधिकतम जा रहा है उतने ही समय पर धारा भी अधिकतम जाएगी। ये हो गया समान कला में वोल्टेज और धारा। अगर ऐसा है कि वोल्टेज पहले अधिकतम हो जाता है और उसके बाद कुछ समय के बाद धारा अधिकतम होती है, फिर वोल्टेज पहले न्यूनतम हो जाता है और कुछ समय के बाद धारा न्यूनतम होती है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज अग्रगामी है धारा से और धारा पश्चगामी है वोल्टेज से। और अगर धारा पहले अधिकतम हो रही है और पीछे से वोल्टेज अधिकतम हो रहा है तो फिर धारा अग्रगामी है और वोल्टेज पश्चगामी है। तो एक समझने वाली बात थोड़ी सी यह है, मान लीजिए हम एक ऐसा ग्राफ बनाएं और इसी के ऊपर हम एक ऐसा ग्राफ और बना दें, तो इस वाले ग्राफ को चलो एक डॉट कर देते हैं और एक डार्क कर देते हैं। मान लीजिए जब धारा ये है 0 समय अंतराल प्रारंभ की बात करें हम, फिर ये आधा चक्र हो गया तो हाफ टाइम हो गया, ये फुल टाइम हो गया, ये 3t/2 हो गया, और भी आगे तमाम चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जितने समय पर धारा अधिकतम हुई थी उतने ही समय पर वोल्टेज अधिकतम हुआ, जितने समय पर धारा शून्य हुई उतने ही समय पर वोल्टेज शून्य हुआ सेम टाइम पर। दूसरे पक्ष में जितने समय पर धारा अधिकतम हुई उतने समय पर वोल्टेज अधिकतम हुआ, फिर से शून्य, दोनों एक साथ हुए। तो ये समान कला में है, दोनों चीजें V और I समान कला में है यहां पर। लेकिन अगर मान लीजिए हमें वोल्टेज को अग्रगामी रखना है, वोल्टेज को अग्रगामी रखना है, तो फिर वोल्टेज तो हम ऐसे ही बनाएंगे, वोल्टेज अग्रगामी है और धारा क्या है, पश्चगामी है। तो फिर हम यहां से इसकी स्टार्टिंग करेंगे धारा की ऐसे, और यहां पर वोल्टेज अधिकतम हुआ है तो धारा बाद में अधिकतम होगी, धारा बाद में अधिकतम होगी। फिर वोल्टेज यहां शून्य हुआ, धारा बाद में शून्य होगी, फिर वोल्टेज यहां अधिकतम हुआ, धारा बाद में अधिकतम होगी, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये डॉट लाइन हमने बनाई है धारा के लिए और डार्क लाइन हमने बनाई है वोल्टेज के लिए। मतलब ये है कि जिस समय वोल्टेज यहां पर था उस समय धारा और माइनस में थी, नीचे थी। वोल्टेज का समय यहां पे था अधिकतम होने का और धारा यहां पर आके अधिकतम हुई जब वोल्टेज अधिकतम से न्यूनतम की तरफ जाने लगा। तो यहां पर वोल्टेज अग्रगामी है, V है अग्रगामी और I है पश्चगामी। और अगर हम इसी का विपरीत एक डायग्राम और बना दें, ये वोल्टेज हो गया आपका, अब वोल्टेज को पश्चगामी रखना है तो ये हो जाएगी धारा, ये वोल्टेज है और ये धारा है। देखो पहले धारा अग्रगामी हो गई यानी अधिकतम पॉइंट पर पहुंच गई, फिर बाद में वोल्टेज पहुंचा। धारा इस समय 0 हुई जबकि वोल्टेज को समय के बाद 0 हुआ। धारा यहां पर दूसरे अर्धचक्र में अधिकतम हो गई जबकि वोल्टेज कुछ समय के बाद अधिकतम हुआ। तो यहां पर वोल्टेज क्या है, पश्चगामी है, और धारा I क्या है, अग्रगामी।
तो ये हमें ध्यान देना होगा कि कौन सी चीज कब पश्चगामी है और कब अग्रगामी है। ठीक है, यहां से एक बात और याद रखेंगे कि जब वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं तब यहां पर सिचुएशन आती है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, दोनों की इक्वेशन। प्रत्यावर्ती वोल्टेज में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, देखना यह है कि वोल्टेज अग्रगामी है कि धारा अग्रगामी है। जो भी चीज अग्रगामी है, अगर मान लीजिए वोल्टेज अग्रगामी है तो निश्चित है कि धारा पश्चगामी होगी, और वोल्टेज पश्चगामी है तो धारा अग्रगामी होगी। तो यहां पर अगर वोल्टेज अग्रगामी है तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन धारा पश्चगामी हो जाएगी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फाई कुछ भी हो सकता है, कला में 30 अंश पश्चगामी है कि 20 अंश पश्चगामी है कि 45 अंश पश्चगामी है या 60 अंश पश्चगामी है। तो इस कंडीशन में ये इक्वेशंस रहेंगी। अगर वोल्टेज पश्चगामी है तो V बराबर तो V0 साइन ओमेगा टी ही रहेगा, बट I बराबर, इसका मतलब है कि धारा अग्रगामी है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। समान कला में दोनों इक्वेशन है एक जैसी। इसके बाद यहां पर धारा पश्चगामी है मतलब वोल्टेज अग्रगामी है, और इस सिचुएशन में धारा अग्रगामी है मतलब वोल्टेज पश्चगामी है। अब इसके आधार पर सर्किट होंगे जो प्रत्यावर्ती परिपथ, वो एक तो हो सकता है जब केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, शुद्ध प्रतिरोध होगा, केवल R जुड़ा हुआ हो और कुछ भी ना जुड़ा हुआ हो। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से केवल R को जोड़ करके प्रत्यावर्ती परिपथ बना दिया जाए तो क्या होगा, उसकी प्रतिबाधा क्या होगी, उसमें धारा कैसे बहेगी, उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसके मध्य कलांतर क्या होगा, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। या केवल L हो या केवल C हो, या LR हो सकता है या CR हो सकता है या LC हो सकता है या LCR हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के परिपथ हमें समझना होगा।